प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सिलॉक्स पढ़ रहे हैं और सिलॉक्स में हम लोगों ने 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो आइए आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने दिया है, 2 स्टेटमेंट हैं और बहुत सारे कंक्लूजन हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट देकर सिंगल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकालना सिखाया। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। तो अभी तक हम क्या करते थे, बहुत सारी स्टेटमेंट हुआ करते थे, जैसे ये डबल स्टेटमेंट है। तो अभी तक हम क्या करते थे कि सिंगल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकालते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, मैथ्स और इंग्लिश है। तो भाई अगर हमें रिजल्ट निकालना हो, यदि पहले स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन निकालना हो, ऑल मैथ्स आर इंग्लिश, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम मैथ्स आर इंग्लिश, या हम इसको रिवर्स में पढ़ सकते हैं, सम इंग्लिश और मैथ्स। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट निकलेगा। मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर ऑल मैथ्स और इंग्लिश है तो इससे 2 रिजल्ट निकलता है, सम मैथ्स और इंग्लिश एंड सम इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 है तो 100 को हम 50 बना सकते हैं, यानी कि सम मैथ्स और यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 50 है तो सम मैथ्स और इंग्लिश, एंड इंग्लिश की वैल्यू यहाँ पर 50 है तो हम लोग रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, सम इंग्लिश और मैथ्स। तो अभी तक जैसे यहाँ पर क्या है, ऑल इंग्लिश और केमिस्ट्री, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, सम इंग्लिश और केमिस्ट्री एंड सम केमिस्ट्री और इंग्लिश। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि सिंगल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकालते थे। भाई हम जानते हैं कि पहले स्टेटमेंट से 2 रिजल्ट निकलेगा, ऑल मैथ्स और इंग्लिश को हम पढ़ सकते हैं सम मैथ्स और इंग्लिश, एंड रिवर्स में पढ़ सकते हैं सम इंग्लिश और मैथ्स। तो यानी कि पहले स्टेटमेंट से 2 रिजल्ट निकल सकता है। बच्चे, हम दूसरी स्टेटमेंट की जब बात करें यहाँ पर कि ऑल इंग्लिश और केमिस्ट्री, ऑल इंग्लिश और केमिस्ट्री, यदि हम आपसे पूछें कि इस दूसरे स्टेटमेंट से कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट से कितने आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑल इंग्लिश है, यानी इंग्लिश की वैल्यू 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं। इसका मतलब पढ़ेंगे सम इंग्लिश और केमिस्ट्री, और इसको हम रिवर्स में पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री की वैल्यू 50 होगी क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जहाँ पर 50 होता है उसको हम सम पढ़ते हैं, तो सम केमिस्ट्री और इंग्लिश। इसका मतलब अभी आपने जो भी कंक्लूजन दिया है, दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअल कंक्लूजन आपने दिया है। आपने पहले स्टेटमेंट से कंक्लूजन दिया कि सम मैथ्स और इंग्लिश एंड सम इंग्लिश और मैथ्स, दूसरे स्टेटमेंट से आपने रिजल्ट निकाला कि सम इंग्लिश और केमिस्ट्री एंड सम केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अभी तक आपने स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, बहुत सारी स्टेटमेंट से आपने कंक्लूजन निकाला है, लेकिन इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आपने कंक्लूजन निकाला है। इसका मतलब आपने क्या किया कि दोनों स्टेटमेंट से टोटल निष्कर्ष निकाला, टोटल कंक्लूजन निकाला, लेकिन मैथ्स से इंग्लिश के बीच में और इंग्लिश से केमिस्ट्री के बीच में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि आपको रिलेशन मैथ से केमिस्ट्री के बीच में निकालना हो, यदि आपको मैथ से केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो क्या किसी सिंगल स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकल सकता है क्या आप इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट से मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकाल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, हम मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट तो नहीं निकाल सकते। क्या किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि यदि 2 स्टेटमेंट हो, प्यारे बच्चों, मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में जब आपको रिलेशन चाहिए तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों स्टेटमेंट को हम जोड़ेंगे तब हमें मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं, जब 2 स्टेटमेंट को जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट को जोड़ने की वो शर्त क्या है, हम आपको आज की क्लास में सिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे कि 2 स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो
दो स्टेटमेंट को जोड़ते कब है? सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे है कि यदि हम आपसे पूछें कि प्यारे बच्चों दो स्टेटमेंट को हम जोड़ते कब हैं? अभी तक तो आपने सिंगल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकाला, सिंगल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकाला, लेकिन प्यारे बच्चों हम दो स्टेटमेंट को जोड़ते कब हैं? याद रखिएगा, सबसे पहले हम कंक्लूजन को ध्यान से देखते हैं। कंक्लूजन को हम ध्यान से देखते हैं कि वास्तव में कंक्लूजन में रिलेशन किनके किनके बीच है। कंक्लूजन में रिलेशन किनके किनके बीच है हम ये देखते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हम देख पा रहे हैं मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में कंक्लूजन में रिजल्ट है। कंक्लूजन में मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन है और मैथ्स और केमिस्ट्री यानी कि मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकालने हैं। सम मैथ्स और केमिस्ट्री, यहाँ पर दूसरी कंक्लूजन को आप ध्यान से देखिए, मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकालने हैं। प्यारे बच्चों तीसरी कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो सम केमिस्ट्री और मैथ्स, यहाँ पर भी आपने देखा कि केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में रिलेशन निकालने हैं। यदि हम फोर्थ कंक्लूजन की बात करें तो इस फोर्थ कंक्लूजन में केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में रिजल्ट निकालने हैं। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि भाई रिजल्ट तो मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में निकालना है। जब आपको रिजल्ट मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में निकालना है तो क्या मैथ्स और केमिस्ट्री किसी सिंगल स्टेटमेंट में है? क्या पहले स्टेटमेंट में मैथ्स और केमिस्ट्री है? हाँ सर, मैथ्स तो है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। मैथ्स है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। आपको तो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों किसी स्टेटमेंट में चाहिए ना, तब तो इंडिविजुअल निकलेगा। भाई यहाँ पर मैथ्स है लेकिन केमिस्ट्री नहीं, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से रिजल्ट नहीं निकाल सकते। बच्चे हम दूसरे स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो दूसरे स्टेटमेंट में केमिस्ट्री है लेकिन बच्चे यहाँ पर मैथ्स नहीं है। आपको रिलेशन बनाने हैं मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में। कंक्लूजन को देखेंगे, हम कंक्लूजन को देखेंगे कि रिलेशन किनके बीच बनाने हैं। हम कंक्लूजन को ध्यान से देखेंगे तो कंक्लूजन बच्चे मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच है। जब कंक्लूजन मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच है तो हम देखेंगे कि मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में जो रिलेशन है क्या वो फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा। आपने देखा कि सर मैथ्स है लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब प्यारे बच्चे पहले स्टेटमेंट से तो मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट नहीं निकल सकता। मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में क्या दूसरे स्टेटमेंट से रिजल्ट निकल सकता है? तो आपने देखा कि सर यहाँ पे तो केमिस्ट्री है लेकिन मैथ्स नहीं है, यहाँ पर केमिस्ट्री है लेकिन मैथ्स नहीं। इसका मतलब आप जो है इन दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअल रिजल्ट तो नहीं निकाल सकते। आप दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश है। आपको चाहिए मैथ्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर मैथ्स तो है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर केमिस्ट्री तो है लेकिन मैथ्स नहीं है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट से क्या इंडिविजुअल मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता। आप कभी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट नहीं निकाल सकते मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आप देखिएगा मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में आपको रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर मैंने देखा कि पहले स्टेटमेंट में मैथ्स है, दूसरे स्टेटमेंट में केमिस्ट्री है और कंक्लूजन में आपको मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट चाहिए। मैथ्स पहले वाले स्टेटमेंट में है, केमिस्ट्री दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तभी मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन मिल पाएगा, अदरवाइज आप मैथ और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो दो स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में मैथ्स है, सेकेंड स्टेटमेंट में केमिस्ट्री है। यदि आपको मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकालने हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको मिलाना पड़ेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट के मिलने की शर्त क्या है, अब हम आपको बताएंगे कि दो स्टेटमेंट कब मिल सकते हैं, उनके मिलने की कुछ शर्तें हैं जिसको हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन चाहिए। मैथ्स इसमें पहले वाले स्टेटमेंट में है, केमिस्ट्री दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी आप मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मिलने की कुछ शर्तें होती हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले काम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर्वप्रथम पहला काम आपको क्या करना है? पहला आपको काम ये करना है कि आपको देखना है कि जो आपका स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है।
हम दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं तो ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री, ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री, ये जो आपका स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ऑल मैथ्स और इंग्लिश पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल इंग्लिश और केमिस्ट्री पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव होता है, जो भी रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव होता है। तो प्यारे बच्चों, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी कंक्लूजन निकलेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब आप जोड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। यहाँ पर ऑल मैथ्स और इंग्लिश पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल इंग्लिश और केमिस्ट्री आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जब जुड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जब भी आपस में जुड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलता है पॉजिटिव निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम वैल्यू डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको वैल्यू डिसाइड करना सिखाया है। यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स के बारे में जानकारी कंप्लीट है। जहाँ पर जानकारी कंप्लीट होती है वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। वैसे भी जहाँ जहाँ ऑल होता है वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। ये हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश की वैल्यू 50 होगी क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री, इंग्लिश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 होगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑल है, इंग्लिश के बारे में जानकारी कंप्लीट है। वैसे भी मैंने बताया कि जहाँ जहाँ ऑल होगा वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। तो यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 होगी। केमिस्ट्री जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू 50 होगी क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू डिसाइड कर लिया कि स्टेटमेंट में स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है। तो याद रखिएगा, जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने वैल्यू डिसाइड किया। यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 50 है, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 है, यहाँ पर केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना है। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होगा। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड कॉमन है, यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश, ये इंग्लिश कॉमन है ना। आपने क्या देखा कि दोनों स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से देखिए, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। यहाँ दोनों स्टेटमेंट में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। आपने कहा सर यहाँ पर हमें इंग्लिश कॉमन दिख रहा है कि पहले स्टेटमेंट में इंग्लिश है, दूसरे स्टेटमेंट में भी इंग्लिश है। यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में है। तो भाई यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पे हमने देखा कि इंग्लिश कॉमन है। याद रखिएगा, जब कॉमन होते हैं दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन जरूर होगा। यदि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन होगा तभी रिजल्ट निकलेगा। यदि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इन दोनों स्टेटमेंट कभी मिल ही नहीं पाते। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, अगर इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ये दोनों स्टेटमेंट कभी मिल ही नहीं पाते, ठीक है। या तो ये दोनों स्टेटमेंट निगेटिव होता, याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट निगेटिव होता, दूसरा स्टेटमेंट भी निगेटिव होता, तो कोई भी रिजल्ट निकाला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब दोनों यहाँ पर मिल ही नहीं सकते। दोनों स्टेटमेंट यदि निगेटिव होते तो ये दोनों मिल ही नहीं सकते, है ना। आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप ये समझिएगा, यहाँ पर यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होते तो मिल ही नहीं पाते, लेकिन दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव था। तो हम जानते हैं जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना है तो ये तभी मिल पाएंगे जब इनमें कुछ कॉमन होगा। यदि इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट मिल ही नहीं पाएंगे। जब ये दोनों स्टेटमेंट मिल ही नहीं पाएंगे तो हम मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच
बीच में रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएंगे, है ना। मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएंगे। जब तक मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट नहीं निकलेगा, अगर मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसका मतलब जो भी मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में कंक्लूजन है सारे गलत हैं, है ना। मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में यदि रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो ये जो कंक्लूजन है मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में सारे गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जब दो स्टेटमेंट है, इनमें जो कॉमन होता है, वास्तव में कॉमन क्या है यहाँ पर कॉमन इंग्लिश है दोनों स्टेटमेंट में। इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर कॉमन वर्ड क्या है, यहाँ पर कॉमन है इंग्लिश। तो जो कॉमन होता है ना, याद रखिएगा, जो कॉमन होता है वो उसको हम काट देते हैं। लेकिन कब काटते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर कॉमन क्या है, पहले स्टेटमेंट में इंग्लिश था, दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, इंग्लिश कॉमन है। तो ये दोनों तभी कटेगा, इनको हमें काटना है, ठीक है। जब ये कट जाएंगे तभी मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन बनेगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा कि यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर भी इंग्लिश है, कॉमन तो है, लेकिन ये तभी कटेगा जब इन दोनों कॉमन में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। याद रखिएगा कि ये जो इंग्लिश कॉमन है, ये तभी कटेगा जब इन दोनों कॉमन में से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि हमने कहा कम से कम इन दोनों कॉमन में से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 है, अब ये कट जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 है, अब ये कट जाएगा, तो हमने काट दिया। भाई हमने कहा कि कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम वर्ड का यूज़ हमने इसलिए किया कि भाई यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 50 है, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन होता है वो कट जाता है ना। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, इंग्लिश कॉमन है, लेकिन कटने की एक शर्त है। कटने की शर्त क्या है भाई, जो कॉमन वर्ड होता है ना, उनमें किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। अब कम से कम 100 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 है, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 50 है, तो किसी एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए। बच्चे यहाँ पर दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने कम से कम वर्ड का यूज किया है कि किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए। इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, कट जाएगा। इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, तो क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन यदि दोनों की वैल्यू 50 है तो ये इंग्लिश से इंग्लिश कभी कटेगा ही नहीं। जब इंग्लिश से इंग्लिश कभी कटेगा ही नहीं, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट कभी नहीं मिल सकते हैं। दो स्टेटमेंट में जो भी वर्ड कॉमन होगा उनमें से कॉमन वर्ड की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जो कॉमन वर्ड होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन वर्ड की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी ये दोनों कॉमन वर्ड कटेंगे और मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में आपको रिलेशन मिलेगा। तो याद रखिएगा, कॉमन वर्ड तभी कटेगा जब उनमें से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इंग्लिश से इंग्लिश को काट दिया। अब हमें रिजल्ट मिल गया मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में। इसका मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, है ना। इंग्लिश से इंग्लिश कट गया, रिजल्ट मिला हमें ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि भाई मैथ्स की वैल्यू 100 है, इसलिए हम इसको ऑल पढ़ेंगे, तो ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। तो बच्चे यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पर रिजल्ट निकला ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, 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 ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर रिजल्ट निकला कि ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, ये आपका रिजल्ट निकला, ये आपका रिजल्ट निकला ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। रिजल्ट क्या निकला, ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, ये आपका रिजल्ट निकला। इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम मिलाए हैं तो रिजल्ट निकला है यहाँ पर कि ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है, रिजल्ट निकला। अब हमें पता चल गया कि रिजल्ट में मैथ्स और केमिस्ट्री मिल गया, कि यहाँ पर मैथ्स और केमिस्ट्री हमें मिल गया, ठीक है। अब आपको मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में निकालने हैं रिजल्ट, क्योंकि कंक्लूजन मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में है। इन दोनों स्टेटमेंट को हम मिलाए हैं तो मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट मिला है ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, यानी हमें मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन में मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में कंक्लूजन निकालने हैं। यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल गया मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में। यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू क्या होगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑल है, इसका मतलब यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 होगी, केमिस्ट्री की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में
ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और यहाँ पर मैथ्स के बारे में जानकारी कंप्लीट है इसलिए मैथ्स की वैल्यू 100 होगी। आपने क्या किया कि जो कॉमन वर्ड था उसको काट दिया तो रिजल्ट निकला ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री, रिजल्ट निकला ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर जो रिजल्ट निकला उसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे, मैथ्स की वैल्यू 100, केमिस्ट्री की वैल्यू 50। और ये जो स्टेटमेंट है, रिजल्ट का जो स्टेटमेंट है, ये जो रिजल्ट निकला है पॉजिटिव रिजल्ट है, जिसका मतलब जो भी कंक्लूजन होगा पॉजिटिव होना चाहिए। आपने देखा कि सभी जो कंक्लूजन है ये भी पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तीसरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है और चौथा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। पहला काम आपने कर लिया, कंक्लूजन देख लिया कि भाई जो भी रिजल्ट निकला है पॉजिटिव है। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो जो भी कंक्लूजन होगा सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, यदि नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो देखते ही काट देंगे, ठीक है। इसके बाद हम कंक्लूजन को देख पा रहे हैं कि मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में हमें रिलेशन निकालना है और हमारा जो रिजल्ट निकला है मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में निकला है। हमने ये सारा काम क्यों किया? क्योंकि हमें मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं। तो जब तक हम मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट नहीं निकाल लेंगे तब तक हम मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो हमने मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट को मिलाया। इंग्लिश कॉमन था और ये इंग्लिश तभी कटेगा जब किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कट जाएगा तो बचा क्या? ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। रिजल्ट निकला ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। जो रिजल्ट निकला पॉजिटिव है, इसमें मैथ्स की वैल्यू 100 है, केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। कंक्लूजन भी मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में है, इसका मतलब हम कंक्लूजन की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं और फिर कंपेयर कर लेंगे रिजल्ट से कंक्लूजन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 होगी, केमिस्ट्री की वैल्यू क्या होगी? केमिस्ट्री की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी। सम मैथ्स और केमिस्ट्री यानी दूसरे कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू क्या होगी? दूसरे कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 50 होगी। क्यों? जहां जहां सम होगा वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50, जहां जहां ऑल होगा वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100। इसके बाद यहाँ पर जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ पर सम केमिस्ट्री, यहाँ जहाँ जहाँ सम होगा वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ सम है इसका मतलब सब्जेक्ट की वैल्यू 50। कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ पर ऑल है, जहाँ जहाँ ऑल होगा वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100। यहाँ पर जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। तो प्यारे बच्चे हमने क्या किया? हमने कंक्लूजन की वैल्यू डिसाइड कर लिया, है ना। अब हम कंपेयर करेंगे, भाई यहाँ पर जो रिजल्ट निकला है इस रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू क्या है? इस रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है। अब हम देखेंगे जो पहला हमारा कंक्लूजन है, पहले कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू क्या है? तो आपने देखा कि सर पहले कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 100 है। अगर रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी मैथ्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पर केमिस्ट्री की वैल्यू रिजल्ट में 50 है, कंक्लूजन में भी केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। यहाँ पर रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पर कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 100 है। रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, पहले वाले कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 50। इसका मतलब प्यारे बच्चे पहला जो आपका कंक्लूजन है 100% ट्रू है। अगर हम दूसरे कंक्लूजन पे चलें, दूसरा कंक्लूजन है सम मैथ्स और केमिस्ट्री। हमें चेक करना है कि क्या सम मैथ्स और केमिस्ट्री जो कंक्लूजन है सही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 है, रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन दूसरे नंबर के कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 50 है। तो हम जानते हैं 100 से 50 संभव है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर केमिस्ट्री की वैल्यू रिजल्ट में 50 है, कंक्लूजन में भी केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। तो 100 मैथ्स की वैल्यू 100, तो 100 से 50 संभव है। केमिस्ट्री की वैल्यू रिजल्ट में 50, तो कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 50। इसका मतलब प्यारे बच्चे दूसरा कंक्लूजन भी आपका 100% ट्रू है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे कंक्लूजन पे। तीसरा कंक्लूजन क्या है? तीसरा कंक्लूजन है सम केमिस्ट्री और मैथ्स, और आपको बताने हैं कि ये तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो मैंने देखा कि सम केमिस्ट्री और मैथ्स में यहाँ पर रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, वेरी गुड। और मैथ्स की वैल्यू रिजल्ट में 100 है, कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 50 है, तो केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है, यहाँ पर केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है, तीसरे नंबर के कंक्लूजन में भी मैथ्स की वैल्यू 50 है, तो भाई 100 से 50 संभव है। इसका मतलब तीसरा कंक्लूजन भी 100% ट्रू है, तीसरा कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। यदि हम चौथे कंक्लूजन की बात करें, अब हम बात करेंगे चौथे कंक्लूजन की, ऑल केमिस्ट्री और मैथ्स, और आपको चेक करने हैं यहाँ पर केमिस्ट्री से मैथ्स के बीच में रिलेशन। तो क्या ये कंक्लूजन केमिस्ट्री से मैथ्स के बीच में 100% ट्रू है? तो हमें चेक करना है रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100,
कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 50 है, तो क्या 100 से 50 संभव है? आप कहेंगे हाँ सर 100 से तो 50 संभव है। लेकिन प्यारे बच्चों आप देखिए कि यहाँ पे रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, लेकिन कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 100 है। क्या कभी ये संभव है? क्या 50 से कभी 100 संभव है? क्या मैंने आपको बताया है कि 100 से 100 संभव होता है, 100 से 50 संभव होता है, लेकिन 50 से 50 संभव होता है, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं संभव होता है। यहां पर केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है रिजल्ट में, कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 100 है। इसका मतलब फोर्थ नंबर का जो कंक्लूजन है वो गलत है, फोर्थ नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है। इस प्रकार से इन दो स्टेटमेंट से 4 कंक्लूजन दिया गया था और आपको बताना था कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा, फाइनल आंसर ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। आंसर लिख लीजिएगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये काम हम कब करते हैं भाई? अब तक हमने क्या किया कि सिंगल स्टेटमेंट से हमने कंक्लूजन निकाले, यहाँ पर हमने सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाले, लेकिन हमने देखा कि भाई कंक्लूजन में मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में आपको रिलेशन निकालने हैं। और मैंने देखा कि मैथ्स तो है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो केमिस्ट्री है लेकिन इसमें मैथ्स नहीं। इसका मतलब हम इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैंने देखा कि पहले वाले स्टेटमेंट में मैथ्स है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में केमिस्ट्री है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा, तभी मैथ्स से केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकल पाएगा। अब दोनों स्टेटमेंट मिलेंगे कैसे? प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों स्टेटमेंट मिलेंगे कैसे। ठीक है, प्रश्न तो ये उठता है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट मिलेंगे कैसे। तो मैंने आपको एक शर्त बताई है मिलने की। भाई सबसे पहले मैंने कहा कि दोनों स्टेटमेंट देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो मैंने देखा कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप दो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप जोड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद हम वैल्यू डिसाइड करते हैं, यहां पर मैथ्स की वैल्यू 100, क्योंकि जहां जहां ऑल होगा वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहां पर इंग्लिश की वैल्यू 100, केमिस्ट्री की वैल्यू 50। अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना है और मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों दो स्टेटमेंट तभी मिल पाएंगे, दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होगा। दो स्टेटमेंट को यदि आप मिलाना चाहते हैं तो दो स्टेटमेंट तभी मिल पाएगा जब उनके बीच में कुछ कॉमन होगा। जब कुछ कॉमन होगा तभी तो ये दोनों स्टेटमेंट मिल पाएंगे। तो हमने देखा कि भाई इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है। तो आपने देखा कि दोनों स्टेटमेंट में इंग्लिश वर्ड कॉमन है। अब ये दोनों इंग्लिश जो वर्ड कॉमन है, ये इनको हमें काटना होगा। और ये कब कटेंगे? कटने की भी एक शर्त है, जो कॉमन वर्ड होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 100 है, यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू 50 है, किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी ये कॉमन वर्ड कटेगा। जब ये कॉमन वर्ड कट जाएगा तो जो बचेगा उनके बीच में रिलेशन होगा। तो बचा यहाँ पर ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला ऑल मैथ्स और केमिस्ट्री। हमने मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में रिजल्ट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? रिजल्ट में वैल्यू डिसाइड करेंगे, फिर कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड करेंगे। रिजल्ट से कंक्लूजन की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। 100 से 100 भी संभव होता है, 100 से 50 भी संभव होता है, 50 से 50 संभव होता है, लेकिन 50 से कभी 100 नहीं संभव हो सकता। भाई मैंने देखा यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू 100 है, रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 100 है, रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। पहला सही है। यहाँ पर रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है। रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। दूसरा भी सही है। तीसरे कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। यहाँ पर रिजल्ट में देखा केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है। तीसरे कंक्लूजन में मैथ्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पर रिजल्ट में मैथ्स की वैल्यू 100 है, तो 100 से 50 संभव है। तीसरा भी सही है। लेकिन प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, रिजल्ट में केमिस्ट्री की वैल्यू 50 है, यहाँ पर फोर्थ नंबर के कंक्लूजन में केमिस्ट्री की वैल्यू 100 है, इसलिए फोर्थ नंबर का कंक्लूजन गलत है। 3 आपके कंक्लूजन 100% ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो।
अब हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।